बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं जिसको बनाना बेहद आसान है और ये घर की चीज़ों से ही बन जाती है। आप इसको टी टाइम पे ले सकते हैं और इसको लंच बॉक्सेस में बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो रेसिपी जानने के लिए आपने देखना है वीडियो को लास्ट तक स्किप किए बगैर देखिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। एक आपने बड़े साइज़ का आलू ले लेना है, उसको आपने नमक डाल के बॉईल कर लेना है अच्छे से। और इसमें आपने डालनी है जो सब्जियां, इसमें एक स्मॉल साइज़ की शिमला मिर्च इस तरह से बारीक कटिंग करनी है आपने, और 1 टेबलस्पून डालेंगे टमाटर, बीज निकाल के आपने इसको बारीक कटिंग कर लेना है। 1 से 2 हरी मिर्चें लेंगे, उसको भी बारीक कटिंग कर लेना है आपने। और हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से वॉश करना है इनको आपने और फिर कटिंग करना है। और एक गाजर लेंगे स्मॉल साइज़ की, उसको भी बारीक कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसमें आप पाउडर मसाले जो जाएंगे 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, और ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून इसके अंदर, और काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे 1 टीस्पून। और इसमें जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून, और चिकन पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। आप चिकन क्यूब भी ले सकते हैं इसकी जगह। और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे, ये बगैर अंडे के बनेगा। और मैदा डालेंगे 4 टेबलस्पून, और 4 टेबलस्पून इसमें बेसन के जाएंगे। ठीक है जी, ये इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसके अंदर आपने बॉईल किए हुए आलू डालने और अच्छे से मैशर से इसको मैश कर लें। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं इसको। और जो मैंने पाउडर मसाले आपको बताए थे वो आपने इसमें डाल देने। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। मैदा और बेसन भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं ये जो सब्जियां हैं मैंने आपको बताई, इस तरह से बारीक कटिंग करनी है आपने इनकी, और 1 बाय 1 इसमें शामिल कर दें आप। तो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो आप इसको बनाएं, बच्चों को दें आप, और अच्छे से मिक्स करें। और अगर कोई घर में मेहमान आ जाए तो जल्दी से झटपट से आप इसको रेडी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें आपने शामिल करना है और इसको मिक्स करते जाना है। ज़्यादा आपने बैटर को पतला नहीं करना, क्योंकि अगर पतला करेंगे तो ब्रेड हमारी टूट जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तकरीबन मैंने हाफ कप पानी का डाला है, और इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। और हस्बे ज़रूरत हम लेंगे 4 अदद मैंने ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो ज़बरदस्त से स्नैक्स इसके रेडी हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से इसको स्प्रेड करना है, चम्मच की मदद से कर लें या आप नाइफ़ की मदद से। इस तरह से आपने इक्वली इनको जो है स्प्रेड कर लेना है, और दोनों साइड पे हम लगा के इसको रेडी करेंगे। और बग़ैर अंडे के बनाएंगे कम तेल में, बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो जी यहाँ मैंने रेडी कर लिए हैं चारों। अब पैन में हम ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून, और अच्छे से हमने पैन को गर्म कर लेना है। जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे अपनी रेडी की हुई ब्रेड, और इस तरह से आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। खूबसूरत से गोल्डन कलर देना है, और इसके ऊपर भी हम लगा लेंगे इस तरह से जो हमने बैटर रेडी किया था। आपने इस तरह से अच्छे से फैला लेना है ऊपर। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको खूबसूरत सा कलर देना है दोनों साइड से। तो बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी आपके स्नैक्स जो हैं रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं। तो जी ये दोनों तरफ से रेड हो गया, खूबसूरत सा गोल्डन कलर। तो डिश में निकाल के दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। और इसी तरह से मैंने तमाम रेडी कर लिए। अब कटिंग करके दिखाती हूँ आपको इसकी लुक कि ये देखने में कैसे लग रहे हैं, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। और बग़ैर अंडे के कोई इमेजिन नहीं कर सकता, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और 5 मिनट में झटपट से ये रेडी हो जाएगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।